बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। बब्बू ये देख, ये जा रहे हैं ऊपर, इसको भी अहमद लिया नीचे उतार कर। बच्चों का भाई पता नहीं चलता, ये अहमद के पीछे जा रही थी। हाँ जी, वो ना उसने मुर्गा देख लिया ना, वो कहते हैं मैं छोड़ दिया हूँ, इसलिए वो कहते हैं मुझे भी साथ लेके जाओ। इसको किचन में रखता हूँ क्योंकि ये फिर जो यूसुफ है ना, ये खींचता है ऐसे, घिसट घिसट के लेके जाता है, घिसा घिसा के। सुनाओ अली भाई, सामान लेके आ गए हो? चलो माशाल्लाह, चरपाई में मंगवाता हूँ। भाई मकबूल भी आ गया है जी, देग बनानी है, सामान जी हमारा आ गया है। चरपाई की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि चरपाई पे बैठ के सामान वगैरह काटते हैं, चावल वगैरह की चरपाई की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। सामान अली भाई का रख देता हूँ यहाँ चरपाई पर। चावल वगैरह भी आ गए हैं, गोश्त भी आ गया है, सब्जी वगैरह भी अली भाई लेकर आ गया है। अली भाई क्योंकि उधर से आ रहा था, मैंने इसको जब राब्ता किया तो इसने कहा ठीक है भाई मैं ले आता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आया हुआ हूँ देग पकाने के लिए, देग पका के उधर से मैं चीज़ें लेता आऊँगा। ठीक है, लगाओ अली भाई अड्डा और शुरू करो बनाना। अली भाई अच्छी तरह से अंदर से बाहर से, यहाँ से तो देग को नहीं धो सकता, लेकिन यह है कि यहाँ नुक्कड़ तक जो है अच्छी तरह से देग को धो लेता है। इसके बाद जो है अड्डा भी लगा लिया है, आग जलाएंगे, प्याज वगैरह काट के मसाला जात बना के फिर जो है इंशाल्लाह ताला देग रखेंगे चूल्हे पर, बनाना शुरू कर देंगे। मकबूल भाई यहाँ पे कोशिश करेंगे लकड़ी जलाने की, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, आग जली जाती है। ये आपने ठीक किया, जो नीचे बारीक लकड़ी लगा ली है ना भाईजान, ये जल्दी जल जाएगी आग। टब के अंदर क्योंकि चावलों को पोस देनी होती है, कोई चीज़ भी हम चाहते हैं कि किसी चीज़ के अंदर रेत ना हो और हमारा खाना अच्छा, खाना हमारा पके साफ सुथरा। चावलों को पोस लगा दी है। चावल कैसा है अली भाई? चावल वीआईपी पुराना चावल है। चलो माशाल्लाह, आग भी हमारी अच्छी तरह से भड़क उठी है। आज जी हमारी बनाई जा रही है बिरयानी और 6 किलो हमने चिकन मंगवाया है। ऊपर वाले जो छिलक वगैरह होते हैं, छिलक बोलते हैं ऊपर, ये छिलक, हाँ जी, ये वाले छिलक वगैरह काट लिए हैं। प्याज आप अली भाई थोड़े डालते हैं मेरे ख्याल से, सालन में ज्यादा डालते हैं, चावलों में कम ही डालता हूँ। देख जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से हमारी खुश्क हो गई है। घी ऐड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देग इतनी गर्म हो गई है, हमने जो घी डाला है वो भी पिघल गया है। अली का भैया जी ये आया खड़ा है, प्यारे को अली भाई कह रहा है आ भैया। प्याज ऐड हो गए हैं देग में। अली भाई ये जो टमाटर के ऊपर ये वाली नुकर होती है, ये क्यों नहीं काटते? नहीं, ये बारीक जो काट देते हैं, इस वजह से फिर ये खत्म हो जाती है ना भुनाई के अंदर, इसी वजह से तो पानी में डुबो के रखते हैं कि साफ हो जाए। मकबूल भाई ने अच्छी तरह से गोश्त को धो लिया है, साफ हो गया है माशाल्लाह। देख जी रखते हैं चूल्हे पर। बिस्मिल्लाह। टमाटर जी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे कट गए हैं। ये क्या चीज़ अली भाई? ये अचार गोश्त का मसाला है। दादर मिर्च गरम मसाला 1-2 आइटम वो डाल लिया है। अब जी ये बादयान के फूल ऐड कर लेते हैं। इमली कितनी डलती है भाईजान? एक देग में 1 पाव डलती है। अली भाई गया है मसाला बनाने के लिए, कह रहा था भाई जब ब्राउन हो जाए प्याज नीचे उतार लेना। काफ़ी अच्छे माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन हो गए हैं। चलें डालें चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालो। अली भाई मसाला लेकर आ गए हैं। चिकन वगैरह हमने डाल दिया था जब ब्राउन हो गया था। प्याज सही लग रहा है अली भाई? प्याज गोल्डन। मसाला भी ऐड कर लिया है और प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर और जो अली भाई ने मसाला वगैरह बनाया था परात के अंदर वो भी ऐड कर लिया है। खड्डा जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा लग गया है। अब डालते हैं पानी। अली भाई कितने मगे डलने थे? 2.5? 3.5। अच्छा। 2 डब्बे पहले डाल दिए हैं। तीसरा आधा क्यों डाला है? पहले 3 डालने। अच्छा हाँ, अब पूरा हो गया है। मैं उठाता हूँ परात को, आप चमचा निकाल लो। बिस्मिल्लाह। इतने रख के ना, बिस्मिल्लाह। चावल को जी पोस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हो गई है मुकम्मल। चावल जी बाहर निकाल लिए हैं, ऊपर छिड़काव भी कर दिया है पानी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जी ऐड कर रही हैं देग में। देग का दम जी हो गया है मुकम्मल, नीचे उतार ली है। परात कब उठाएंगे? ये उठाने लगे। बिस्मिल्लाह। तकरीबन दम हमारा मुकम्मल हो गया है। खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रही है। खुशबू तो अली भाई आज बहुत अच्छी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। दम जी माशाल्लाह से खुल गया है। अली भाई वो डब्बा ले जाऊं अंदर? हाँ जी, ले जाऊं। देख लेकर चलते हैं घर। डब्बे जी हमारे आ गए हैं, डिस्पोजल डब्बे, इनके अंदर हमने चावल पैक करने हैं। और ये रपटा भी आ गया। रबड़े भी आ गए। रबड़े या रपटा? रपटा। हाँ जी, बहुत सारी है ना ये। रबड़ तो एक को कहते हैं। मैं रपटे बोल रहा था। अच्छा, रपटे। आपने रपटा बोला है जी।
देख जी अंदर लेकर आ गए हैं, ढक्कन उठा के साइड पर रख दिया है ताकि अच्छी तरह से इसको हवा लगे। गर्म बहुत ज्यादा है, हाथ फिर जलते हैं। पहले डब्बे बना लेते हैं ना, उसके बाद दुआ करेंगे। ठीक हो गया। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे डब्बों में हमने खाना डाल लिया है। डब्बे के अंदर आप देख सकते हैं कि बोटी मौजूद है, क्योंकि हमने बोटी छोटी छोटी बनवाई थी ताकि हमारे सब डब्बों के अंदर बोटी आ जाए। कितने डब्बे लेकर आए हैं भाईजान? 50। ठीक है माशाल्लाह। तकरीबन 60 डब्बों में देग मुकम्मल आ जाती है। एक देग यानी कि 60 डब्बे मुकम्मल भर जाते हैं। और देग में ये बच गए हैं, ये हम 4 फैमिली इस्तेमाल करेंगे। देग के अंदर जी ये चावल रह गए हैं, हम 4 फैमिली ये तकसीम कर लेंगे। मतलब मेरा घर हो गया, आपी फातिमा का घर हो गया, सुगरा बहन का, और साथ में रुकैया बहन का। 3 बहनें हो गई, चौथी फैमिली हमारी हो गई। ये चावल हम आपस में तकसीम कर लेंगे। अब जी दुआ कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे बहुत ही प्यारे भाई दबीर भाई, आप रहते हैं यूके में। आपकी तरफ से शबरात वाले दिन ये देग हमने बनानी थी, लेकिन घर में फौतगी होने की वजह से देग नहीं बना पाए। कहते हैं कि ना, नियत अल्लाह पाक देख रहा है। मेरे प्यारे भाई ने पैसे भेज दिए थे, ये शबरात की खुशी में मेरे प्यारे भाई ने देग बनवानी थी। ये आज हम तकसीम करने के लिए जा रहे हैं। पैकिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। सिर्फ गरम चावल थे, हमने कहा थोड़े ठंडे हो जाएं, फिर पैकेटों में रबड़ चढ़ा के इंशाल्लाह जाकर गरीबों में दे आएंगे। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, मेरी प्यारे भाई दबीर की इस खैरात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे प्यारे अल्लाह, दिलों के हाल आप जानते हैं। मेरे प्यारे भाई की दिल की हर नेक ख्वाहिश को पूरी फरमा। खसूसन बिलखसूस मेरे प्यारे भाई दबीर के अल्लाह पाक रिस्क में बरकत फरमा। मेरे प्यारे भाई की सेहत में बरकत फरमा। और मेरे प्यारे भाई के बच्चों को नेक बना, वालदैन का फरमा बरदार बना। मेरे प्यारे भाई के अजीज़ कारब रिश्तेदार में कोई बीमार है तो अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला अता फरमा। मेरे प्यारे भाई के बच्चों को सेहत वाली लंबी उम्र खिजरी अता फरमा। और ये आपने गरीबों के लिए ये खाना बनवाया है, 50 डब्बे ये गरीबों में जाएंगे। और किसी का पेट भरना, भूखे को खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये बहुत बड़ा अजीम सदका है। अल्लाह पाक दिलों के राज जानता है। यह आपने बहुत अच्छा और नेक काम किया है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। ऐ मेरे परवरदिगार, जो बहनें घर में बैठी हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, अल्लाह पाक उनके नेक रिश्ते अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, जो बीमार हैं शिफाए कामला अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार, जो परेशान हाल हैं परेशानियां दूर फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो बेघर हैं उनको अपना घर अता फरमा। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, जो हमारे प्यारे बहन भाई गरीबों की मदद करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाई जो पाकिस्तान में रहते हैं, और मेरे प्यारे भाई और मुल्कों से भी मेरे प्यारे बहन भाई, इंडिया वाले मेरे भाई जो इंग्लैंड में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, हमारे साथ तामुन करते हैं। गरीबों के लिए अपना हक हलाल का खून पसीने का कमाया हुआ पैसा मुझ तक पहुँचाते हैं या और कहीं पे पहुँचाते हैं। अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। जो अल्लाह पाक की राह पर खर्च करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत फरमा, रिस्क में बरकत फरमा, सेहत में बरकत फरमा, आल औलाद को नेक बना। आमीन या रब्बुल आलमीन। तकरीबन सब डब्बों में जी रबड़ें वगैरह चढ़ा ली हैं। 50 माशाल्लाह से ये हमारा डब्बा बनता है। एक भी डब्बा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कम नहीं है। 50 का 50 डब्बा ये जाएगा गरीब बच्चों में, गरीब हकदार फैमिली में। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया है। ये आगे ले आओ इधर। भट्ठे पे जी पहुँच गए हैं सारी लेबर, गरीब फैमिली जी पहुँच गई है। अपने प्यारे भाई की अमानत इन सबको देते हैं। दो जल्दी से दो। बिस्मिल्लाह, ये लो बेटे, ये लो। बिस्मिल्लाह, चलो आ जा। बिस्मिल्लाह। इस बच्चे लो मेरा बेटा। अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं। बट्ठे दी जेड़ी मुस्तिक गरीब फैमिली है, इन्ना तक जी असी खाना दे दिता है। भाई दबीर दी अमानत अल्लाह पाक अपनी बारगाह विच कबूल व मंजूर फरमावे। अगे माह रमज़ान दी आमद है। इस पट्ठे ते काफ़ी सारी ऐसी फैमिलियां रह गई ने जिन्हां नूं राशन दी ज़रूरत है। इहदे विच काफ़ी फैमिलियां ऐसियां ने जिन्हां नूं राशन चाहिदा हैगा। माह रमज़ान बिल्कुल करीब आ गया है। बाबरकत महीना हैगा माह रमज़ान दा। मुखैर हज़रात जिन्हां नूं अल्लाह पाक बेबहा रिज़क दिता होया हैगा, इन्हां दे छोटे छोटे बच्चे देखो मासूम जिंदगी
ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਤਾਉਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੁੱਤਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। इंशाअल्लाह ताला इन्हां दा जरूर अल्लाह पाक मदद भेजेगा। ते मेरे भाई दबीर ने जेड़ा ये लंगर चलाया है, खाना दिता, अल्लाह पाक अपनी बारगाह च कबूल व मंजूर फरमावे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जी मेरे फूफो के बेटे हैं, ठीक है जी, अपना हिस्सा ले लिया जी, मेहरबानी जज़ाकल्लाह। हवाला नंबर 49 मस्जिद में पहुंचा हूँ। 49 नंबर मस्जिद है, अल्लाह का घर है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान बिल्कुल करीब आन पहुंचा है और अल्लाह के घरों में हैंडपम्प की अशद ज़रूरत होती है, क्योंकि वज़ू किया जाता है। बिजली ना होने की सूरत में, मोटर ख़राब होने की सूरत में मस्जिद में नमाजियों जो बच्चे मस्जिद में कुरान पाक पढ़ने आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। काफ़ी ये प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद है, जामिया मस्जिद है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अंदर मस्जिद कितनी प्यारी बनी हुई है, कारपेट बहुत प्यारा बिछा हुआ है और रंग पेंट सब कुछ माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत किया हुआ है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। इमाम बारगाह के इंतज़ामिया की अपील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इंतज़ामिया की तरफ से इमाम बारगाह के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। जैसा कि पता है आपको, इमाम बारगाह में मजालिस होती है, इबादत होती है, जलसे होते हैं, इबादत होती है, मजलिस होती है। तो इस इमाम बारगाह के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। आप अल्लाह के घरों में मस्जिदों में हैंडपम्प लगवाएं। एक और अल्लाह के घर में पहुंच गए हैं। हवाला नंबर 51, 50 और 1 मेन चलते रोड पर यह मस्जिद बनी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि मेन जो रोड होता है वहाँ की मस्जिदें या जहाँ पे हैंडपम्प लगा दिया जाए मेन रोड के ऊपर, वो कितना कारआमद होता है, कितना ज़्यादा चलता है। जैसा कि आगे गर्मी आ रही है, गर्मियों में पानी की ज़रूरत होती है। मस्जिद के अंदर चलते हैं, माशाल्लाह से सीलिंग बहुत प्यारी की हुई है। इस मस्जिद में पेंट वगैरह भी करवाना है कोई अल्लाह का प्यारा इस मस्जिद को रंग करवाना चाहे तो आप मस्जिद में ज़रूर रंग करवा सकते हैं। माशाल्लाह से सीलिंग बहुत प्यारी की हुई है। मस्जिद अच्छी तरह से खुश्क हो गई है और कालीन भी बिछी हुई है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। एक और अल्लाह के घर में पहुंच गए हैं। इस मस्जिद का हवाला नंबर 52 बनता है। अभी इस मस्जिद का प्लस्तर होना बाकी रहता है, अभी इस मस्जिद का काम होना बाकी रहता है। गाँव की काफ़ी बड़ी ये मस्जिद है, बड़ी मेहनत से खूबसूरती से मस्जिद को तैयार किया जा रहा है। ज़ाहिर सी बात है, जैसे जैसे मुखय्यर हाजरात ताउन करते हैं, चंदा मिलाते हैं, फिर ही जाके इस तरह की मस्जिदें तैयार होती हैं। यहाँ पे क्योंकि चंदे का हिसाब होता है, अंदर से आप देख सकते हैं कि छत के ऊपर टाइल लगी हुई है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है। जितनी भी हम अपनी वीडियो में आपको बच्चे दिखाते हैं कुरान पढ़ते हुए या मस्जिदें दिखाते हैं, इन तमाम मस्जिदों में बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं। इस अल्लाह के घर का हवाला नंबर बनता है 53, 50 और 3। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। किसी भूखे को खाना खिलाना अजीम सदका जारिया है। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। एक और अल्लाह के घर में पहुंच गए हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत काम किया हुआ है इस मस्जिद का। इस मस्जिद का हवाला नंबर बनता है 54। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। ये गाँव की बहुत ही प्यारी खूबसूरत मस्जिद है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से मस्जिद को बहुत ही प्यारा खूबसूरत कलर किया हुआ है। अंदर माशाल्लाह से रोज़ा मुबारक, रोज़ा रसूल भी बना हुआ है। साथ में बहुत ही प्यारी कालीन बिछाई हुई है। बहुत प्यारा खूबसूरती से अल्लाह के घर को तामीर किया हुआ है। एक और अल्लाह के घर में पहुंच गए हैं। इस अल्लाह के घर का हवाला नंबर 55 बनता है। बहुत ही प्यारी खूबसूरत जामिया मस्जिद ताहा। इस मस्जिद के लिए अल्लाह के घर के लिए हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। माह रमज़ान की आमद है। अल्लाह के घरों में मस्जिदों में रश लग जाना है। नमाजी आएंगे, रोज़ेदार आएंगे, इबादत करेंगे, कुरान पाक पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे। तो हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। जिन मस्जिदों में हमें हैंडपम्प की ज़रूरत होती है उन्हीं मस्जिदों की हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। जी मैं पहुंचा हूं एक मस्जिद में। यहाँ पे जी एक अमानत लेकर मैं आया हूँ। हाफिज़ साहब को अमानत देनी है। देख सकते हैं आप बच्चे यहाँ पे जी कुरान पाक पढ़ रहे हैं। वज़ू खाना यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन हैंडपम्प की फिर भी अशद ज़रूरत है, क्योंकि जब बिजली चली जाती है तो मसला होता है। अमानत कारी साहब को देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारी साहब से दुआ भी करवा लेते हैं। जितना भी हमारी जरूरत में खर्चा कर रहे हैं अपनी बारगाह
برکت کے ساتھ یا الہ العالمین ان کو بھائی جواد لونگی سارے ثواب کرتے قبول فرما، ان کے درجات بلند فرما یا الہ العالمین، ان کی صحت و مضبوطی میں خیر و رابطہ کی صحت و مضبوطی میں خیر و برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں غیر سے مدد عطا فرما، ان کے بچوں کی صحت و مضبوطی میں خیر و برکتیں عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، لا الہ الا اللہ۔ ہمیں ہیڈ پمپ کی اشد ضرورت ہے، جب بھی لائٹ چلی جاتی ہے تو ہمیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہماری اپیل ہے، ہماری گزارش ہے کہ ہمیں یہاں ہیڈ پمپ لگا کر دینا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں بٹھے پہ پہنچا ہوں امانت لے کر میری بہت ہی پیاری آپی سہرش آپی، آپ ناروے میں رہتی ہیں، آپ کی طرف سے اس فیملی کی نقد مدد کی گئی ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، اللہ پاک نے ان کی مدد کی ہے۔ ان کی بیٹی یہ والی یہ بیٹھی ہے جو ساتھ، یہ بیمار ہے، اس کا آپریشن کروانا ہے اور یہ بیچاری بڑی مجبور ہے، بٹھے کے قرضائی ہیں، بہت سارا انہوں نے بٹھے پہ پیسہ دینا ہے، اگر مزدوری نہ کرے یہ فیملی تو گھر کا گزارا نہیں چلتا۔ اب سنائیں طبیعت کیسی ہے باجی ان کی؟ باجی ایک کی طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو بٹھے پہ اتنا زیادہ قرضہ دینا، میں کہاں سے اس کی دوائی لوں؟ میری چھوٹی بچی بھی بیمار ہے، میں دوائی نہیں کروا سکتی اس کی، بہت زیادہ پہلے سے قرضہ دینا ہے، کیا کروں؟ یہ بچی اتنی بیمار ہے، اس کی دوائی بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک صحت دے، اس بچی کو بھی صحت دے، اس بچی کو بھی صحت دے، اور جو پیسے دیے ہیں آپ دودھ وغیرہ کچھ چیز منگوا لیں، اور اس بچے کو، بچی بیچاری بچی ہے بچہ ہے، بس کیا کریں، جب غربت گھر میں ہوتی ہے پھر پریشانیاں ہی ہوتی ہیں۔ آپ بھی دعا کیجئے گا۔ اللہ خیر گونو کو بچوں دعا کرے گا، خیر کرے، آمین۔ انہوں نے آج حج کرائے، آمین جی کہ ساری مدد کی ہے، آمین جی ثم آمین اسی دعا کرتے ہیں، آمین ثم آمین۔ رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہوا ہے، امانت لے کر میں پہنچ گیا ہوں اپنی پیاری آپی کی۔ میری پیاری آپی رہتی ہیں ناروے میں، اس بہن کی مدد کی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی یہ چیلے میں ہے بیچاری، اس کا شوہر اکیلے ہی محنت مزدوری کرتا ہے، پھر جا کے اس کے گھر کا چولہا جلتا ہے، اور گھر کی کافی خستہ حالت ہے۔ حالانکہ جو میں ان کو راشن دے کر گیا ہوں ماہ رمضان کا، انہوں نے روزوں میں استعمال کرنا ہے، ابھی انہوں نے رکھا ہوا ہے، ویسے گھر کی بری حالت ہے۔ 5000 روپے کی رقم سہرش آپی، آپ رہتی ہیں ناروے میں، پیاری آپی کے لیے دعا کر دیں، آپی کے شوہر کے لیے دعا کر دیں، بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، آپی کے رزق کے لیے، صحت کے لیے دعا کر دو آپی۔ اللہ تعالیٰ میری آپی پیاری کو بہت زیادہ دے، اس کے بچوں کی لمبی زندگی کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کی شوہر کی لمبی زندگی کرے، آمین۔ آپی کی لمبی زندگی کرے، ان سب کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ زندگی عطا فرمائے۔ ہم یہی دعا مانگتے ہیں، جو ہماری مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرے، کبھی بھی اس کی زندگی میں دکھ نہ آئے، جیسے ہماری زندگی میں دکھ ہے، ہماری زندگی میں بہت زیادہ دکھ ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں دل سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسے دکھ نہ لائے جو ہماری زندگی میں ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی میں ہے، ہمارے 3 بچے ہیں، بیچارے کیا کریں، بھوکے ہیں، کبھی پیاسے ہیں، بس گزارا ہے۔ اللہ کا شکر پڑھتی ہیں نا؟ جی اللہ کا شکر شکر ہے، الحمد۔ بھوکے پیاسے ہم جی تو رہے ہیں نا، کبھی نہ کبھی ہماری مدد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپی کو بہت زیادہ عطا فرمائے، جس نے ہماری مدد کی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ دے۔ آمین۔ بس رونا نہیں ہے۔ کچھ رقم لے کر باجی کی امانت پہنچ گیا ہوں اسلام آباد میں، میری پیاری آپی رہتی ہیں مسز طاہر آپی، ان بہن کے لیے اکثر جو ہیں پیاری آپی رقم بھیجتی رہتی ہیں، کیونکہ یہ جو باجی ہے بیچاری بڑی دکھی ہے اندر سے، اس کا بچہ جو ہے ٹرالی کے نیچے آ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یہ بہت بڑی ماں کے لیے تکلیف دہ بات ہوتی ہے، شوہر بھی نہیں ہے بیچاری کا، فوت ہو گیا ہے، گھروں میں بھی کام کرتی ہے، بٹھے پہ بھی مزدوری کرتی ہے، یہ آپ جو اس کے کپڑے وغیرہ دیکھ رہی ہیں، یہ اس کا رہن سہن دیکھ رہی ہیں، یہ کام کرتی ہے گھروں میں، وہاں سے یہ کپڑے ملتے ہیں، بیچاری وہیں سے کپڑے جو ملتے ہیں پہنتی ہے، اپنے بچوں کو بھی پہناتی ہے، اس طرح جا کے اس کا نظام ہوتا ہے۔ یہ اس کا گھر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس گھر میں یہ بیچاری رہتی ہے۔ باجی کے لیے دعا کر دیں۔ باجی کے لیے بہت زیادہ دعا کرتی ہوں، باجی کو اللہ میاں بہت دے، باجی کو تندرستی دے، باجی کو حج کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے غریبوں کو اس نے سوچا ہے ہم کو بھی دیتی ہے، باجی کو اللہ میاں بہت دے، میرے بچوں کے کھانے کے لیے پیسے بھیجتی ہے، باجی رقم بھیجتی ہے، اللہ میاں باجی کو بہت زیادہ دے، آمین ثم آمین۔ میں ویسے بیٹے کیا بنائے؟ دال بنائے ہیں؟ ہاں جی، رات ہو گیا جی، میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ بھئی جب مجھے ٹائم ملتا ہے میں آ جاتا ہوں، دن کے ٹائم
दोपहर के टाइम, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, इस टाइम रात हो रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें अंधेरा हो रहा है, अब घर जाते हैं। चलो ठीक है मेरे बेटा। इस साइड पे सुबरा बहन भी मौजूद है। वालेकुम सलाम। अल्लाह का करम है, आप सुनाए ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक ठाक। खाना वगैरह खा लिया है? हाँ जी, आज ना दोपहर खाना खाया था ना, तो अभी तक भूख नहीं है। फिर खा लो, ये भूखा नहीं सोना, खा पी के सोना है। जब भूख लगेगी फिर खा लेंगे। अंधेरा हो गया, पता नहीं कैमरे में सही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चले मैडम साहब, आप तो काफी देर की इधर थी, मैं काम गया हुआ था, ये काफी देर से बेचारी बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि आओगे तो फिर लेके जाओगे। मैंने कहा चलो, कौसर तो घर ही है। कौसर आई थी, कौसर ना चली गई थी, आप तंग कर रही, तो फिर हैदर अली ना कौसर को भी छोड़ आया था और माटो को भी छोड़ आया था। आज के व्लॉग का यहीं पर करता हूँ एंड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने प्यारे से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर रखिएगा याद। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।